आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यहां पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कसना शुरू कर चुकी हैं। जी, इसी कड़ी में नाम शामिल है आम आदमी पार्टी का। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती नजर आ रही हैं, क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह और अब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी की तलवार लटकती नजर आ रही है। दो दिग्गज नेता जेल की सलाखों के पीछे बंद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी 5 समन जारी कर चुकी है और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम ने आतिशी सिंह, जो कि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनको नोटिस थमाया है और कहा है कि 25-25 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने का आरोप जो आपने बीजेपी पर लगाया, उसके पुख्ता सबूत पेश कीजिए। इस मामले पर आम आदमी पार्टी फिर से यहां पर दिल्ली पुलिस पर हावी होती नजर आई। अरविंद केजरीवाल के नेता यहां पर लगातार कह रहे हैं कि षड्यंत्र रचा जा रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये तमाम की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन क्या यहां से अब आतिशी सिंह भी उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जिन पर जांच का पहरा अब शुरू हो चुका है? क्योंकि आतिशी सिंह लगातार केंद्र सरकार से सवाल करती नजर आ रही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी यहां पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आपका स्वागत है। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आतिशी सिंह के घर पर जो नोटिस भेजा गया है क्राइम ब्रांच की तरफ से, उस पर जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित षड्यंत्र बताया है। पहला सवाल रहेगा, मेरे सहयोगी अक्षय इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, जो नोटिस भेजा गया है क्राइम ब्रांच की तरफ से आतिशी सिंह को, क्या यहां से आतिशी सिंह भी उस लिस्ट में अब शामिल हो गई है जिनके ऊपर जांच का जो पहरा है वो और भी गहरा होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं आगामी वक्त में उनकी गिरफ्तारी भी होना यहां से लाजमी नजर आ रहा है? देखिए दिनेश, आतिशी सिंह को जो नोटिस भेजा गया है उसमें उनसे जवाब ये मांगा गया है कि जो आपने या आपकी पार्टी ने या आपकी पार्टी के नेताओं ने आरोप ये लगाया है कि आपने जो यहाँ बीजेपी पर ये जो आरोप लगाया है पार्टी के तमाम नेताओं ने, उसमें आप भी थी कि हमारे 7 विधायकों को 25 करोड़ रुपए की पेशकश करते हुए उन्हें बीजेपी में शामिल करने का यहाँ एक ऑफर उन्हें दिया गया। ये जो आरोप लगाया गया है, यहाँ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सेल ने नोटिस जारी करते हुए, नोटिस बाकायदा सौंपते हुए हाथों में ये एक तो प्रकार से अर्जी की है कि आप हमें नाम दीजिए, आप हमें अपने उन 7 विधायकों के नाम दीजिए कि जिन विधायकों को यहाँ ऑफर मिला था। आप ये बताइए कि ऑफर किस तरह मिला, आपके पास क्या आधार है इस आरोप का? आप जिस प्रकार से बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है या अन्य एक राजनीतिक दल पर आप ये आरोप लगा रही है, आपके पास उस आरोप का क्या आधार है? आप उन 7 विधायकों के नाम हमें बताइए। उन 7 विधायकों को यह ऑफर किस प्रकार से दिया गया? क्या उन्हें यहां पर कोई चिट्ठी प्राप्त हुई? क्या उन्हें यहां पर कोई फोन कॉल किया गया? क्या उन्हें यहां पर कोई मेल किया गया? तो सीधे तरीके से यहां पर जो है उनसे जवाब मांगा है। तो इस मामले को लेकर तो मुझे लगता है कि ऐसी कुछ खास मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन यहां मुश्किलें इस तरीके से बढ़ सकती है कि अब यहां आम आदमी पार्टी अपने उन 7 विधायकों के नाम दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच सेल को सौंपेगी जिन 7 विधायकों को ऑफर मिला था, और उसके बाद उन 7 विधायकों से पूछताछ होगी और अगर मामला यहां पर कुछ गड़बड़ होता है तो यहां पर पार्टी फिर इस मामले में भी फंस सकती है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से 7 विधायकों की खरीद फरोख्त का जो मामला है, आतिशी सिंह ने इसको जोर शोर से उठाया, तो क्या यहाँ पर पुख्ता सबूत ना होने की स्थिति में कार्रवाई और भी गहरी हो सकती है? क्योंकि आतिशी सिंह अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री बनी हैं और ऐसे में उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उनमें क्या पूछताछ आगामी वक्त में इस कदर होगी कि यहाँ पर गिरफ्तारी तक की तलवार लटक सकती है? बिल्कुल दिनेश, देखिए मामला ये इस तरीके का निकल के आया है कि अगर यहाँ सबूत पुख्ता होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के उन चुनिंदा नेताओं पर के लिए खतरा बढ़ सकता है जिन्होंने ये कांड किया है, और अगर सबूत पुख्ता नहीं होते तो आतिशी सिंह की निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मुसीबतें बढ़ सकती है। क्योंकि चुनावों से पहले आप अन्य राजनीतिक दल पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमारे विधायकों को यहां 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश करते हुए अपनी पार्टी में शामिल करने का ऑफर दिया था। अब आपके इन आरोपों का कोई आधार यहां पर जब जांच में नहीं मिलेगा तो जांच फिर आपके खिलाफ होगी कि आप किस आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं। चुनावों से पहले आप छवि खराब करने की कोशिश करो, फिर देखिए कि बीजेपी तो इस मामले को छोड़ेगी नहीं। अगर यहाँ सबूत नहीं मिलते हैं तो बीजेपी तो इस मामले को, अगर ये चिंगारी है तो उसको आग बना देगी और उस आग में कहीं ना कहीं यहाँ आम आदमी पार्टी न झुलस जाए।
बिल्कुल, तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी इस आग में झुलसती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि 25 करोड़ रुपए हर विधायक को देने का आरोप उन्होंने लगाया है और आतिशी सिंह को इस मामले में नोटिस भी मिल चुका है। अगला सवाल रहेगा माही से। माही, जिस तरीके से आतिशी सिंह के घर पर नोटिस भेजा गया है क्राइम ब्रांच की तरफ से, तो क्या यहाँ से आम आदमी पार्टी को आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई झटका लग सकता है? क्योंकि यदि आतिशी सिंह गिरफ्तार होती इस मामले में, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका होगा आम आदमी पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि बैक टू बैक एक से एक लोग गिरफ्तार होते जा रहे हैं, जैसे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। अब अगला नंबर लग रहा है आतिशी सिंह का है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है और उनका बड़बोलापन कहीं ना कहीं बीजेपी के कानों में अब खटकने लगा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब उनके ऊपर वो तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। और अरविंद केजरीवाल की भी मुसीबतें दिन पे दिन बढ़ती हुई भी नजर आएंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो आजकल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनको फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव है, वो उसका मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पहले भी उनको 5 सम्मन आ चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा बना के उसको हाईलाइट कर रहे हैं, वैसी बात नहीं है। और बीजेपी इसको अपना इस्तेमाल करके ईडी सीबीआई के जरिए कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश जाहिर तौर पर कर रही है। बिल्कुल, यहाँ पर ईडी और सीबीआई के ऊपर लगातार जो आरोप लगते रहे हैं, अब क्राइम ब्रांच का भी नाम उस लिस्ट में शामिल हो चुका है कि जांच एजेंसियां यहाँ पर विपक्षी दलों पर कहर ढा रही हैं। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच के अधिकारी आज करीब 4 घंटे तक आतिशी सिंह के आवास पर वहां पर मौजूद रहे और उसके बाद उनको नोटिस थमाया गया, उसके आधार पर अब आगे की जाँच देखने को मिलने वाली। आखिरी सवाल रहेगा मेरे सहयोगी अबरार से। अबरार, जिस तरीके से ये नोटिस थमाया गया है, क्या राजनीति से प्रेरित षड्यंत्र देखते हैं इसको? देखिए, विपक्ष लगातार इस बात को दोहरा रहा है। खुद आतिशी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के यही बात कही है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और बीजेपी जानबूझ करके इस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक षड्यंत्र के तहत कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से दबाने की, फंसाने की एक नाकाम कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और 2024 के चुनाव में पूरे तौर पर मुकाबले में उतरेगी और अरविंद केजरीवाल एक विकल्प बन के जो है सामने उभर करके आएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की चर्चा चल रही थी, फिर अचानक से आतिशी के घर भी क्राइम ब्रांच की दस्तक जो है दी जाती है और फिर अब ये मामला कहीं ना कहीं इस समय जिस तरीके से लगातार लाइमलाइट में आ गया है, अब पूरी तरीके से अब हो सकता है कि इस मामले पर जिस ढंग से हेमंत सोरेन को लेकर के इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं उस मामले का विरोध किया था, इस पूरे मुद्दे पर भी जो है इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अपने पक्ष को रखेगा। चूँकि रणनीतियाँ जो है 24 को लेकर के बन रही और इंडिया गठबंधन ये चाहेगा कि हर विपक्षी दलों के मामले में इंटरफेरेंस हो, ताकि जनता सीधे तौर पर किसी भी पार्टी के जो वोटर्स हो विपक्ष के, वो सीधे तौर पर उनसे जुड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प जो है वो जनता के बीच पेश किया जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी इमोशनल अटैचमेंट का जो एक पूरा कार्यक्रम है उसको भी आयोजित करती यहाँ पर नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों सड़क पर जो प्रदर्शन किया गया भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो है जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ, वो वाकई कहीं ना कहीं जनता के दिलों में उनके जो वायदे हैं उनको फिर से ताज़ा करने वाला है। अब देखना यही है कि क्या आतिशी सिंह इस पूरे मामले में फंसती नजर आती हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को यहाँ से झटका लगता हुआ नजर आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।